हमारा 10वां उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद। उसमें एक मंत्र है पवमानना मंत्र, जिसको हम शांति मंत्र भी कहते हैं। सोम मंत्र, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है कि हमें असत झूठ से सत्य की तरफ ले चलो, सद की तरफ ले चलो और अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। तो अंधेरा, ये हमें जानने की ज़रूरत है कि जो असत्य है, अंधेरा है, मृत्यु है, वो अवश्यम भावी है। इसलिए उससे सत्य की तरफ, रोशनी की तरफ यात्रा करनी है। अंधेरे को मिटाया नहीं जा सकता है। उजाले का ना होना अंधेरा है। अंधेरे का अस्तित्व हमेशा हमेशा होता है। उजाला है तो अंधेरा नहीं है, उजाला गया तो फिर से अंधेरा है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय मतलब हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। जो जीवन में शांति का, प्रार्थना का जो सारा अर्थ है, वो सिर्फ इसी एक यात्रा के लिए, और ये यात्रा खुद नहीं करनी है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें इस यात्रा की तरफ ले चलो। थोड़ी सी भी ज्योति होगी, थोड़ी सी भी रोशनी होगी तो अंधेरा उतना ही कम हो जाएगा। पूरा सूर्य होगा तो सब कुछ रोशन हो जाएगा। कोई भी आज तक ऐसा यंत्र मंत्र नहीं है कि जो जला दे और अंधेरा हो जाए। जो दिन में आपको थोड़ा देर कहीं अंधेरा चाहिए, आप जला दो और अंधेरा हो जाए, ऐसा कोई दिया नहीं है। पर ऐसा दिया है कि आप जला दें तो रोशनी हो जाए। जहाँ तक उसकी जितनी क्षमता होगी उतनी दूर तक वो रोशनी कर सके, ऐसा है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और इस अंधेरे के साथ जुड़ी एक बहुत ज़रूरी बात जो है कि वो अंधेरा अज्ञानता का हो, अधर्म का हो, असत्य का हो, उसके लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। वो आपके अंदर है, आपके अंदर था। उसको दूर करने के लिए जो रोशनी, जो धर्म, जो सत्य की ज़रूरत थी, वो आपने जलाया, वो दिया या नहीं जलाया, वो किसी दूसरे ने जलाया या नहीं जलाया, लेकिन आपके धर्म के लिए आप खुद या दूसरा जिम्मेवार हो सकता है, परंतु आपके अधर्म के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है सिवा आपके खुद के। और दूसरा जो हमें एक शंका मन में हो सकती है, वो है कि धर्म अधिक शक्तिशाली है या अधर्म, अंधेरा ज़्यादा ताकतवर है या रोशनी। तो अंधेरा ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन अंधेरा शाश्वत है। अंधेरा हमेशा हमेशा मौजूद है, लेकिन ताकतवर सिर्फ रोशनी है। एक छोटे से छोटा दिया भी एक गहन से गहन अंधेरे को ख़त्म कर सकता है। पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा है या एक कमरे का अंधेरा है, दिए के सामने वो नहीं रुक सकता है। तो ज़्यादा ताकतवर हमेशा धर्म है, ज़्यादा ताकतवर हमेशा रोशनी है, लेकिन अंधेरा शाश्वत है। अगर आपने उस दिए को बुझने से आप नहीं रोक पाए, हज़ारों हवाएं, हज़ारों कोशिशें, हज़ारों मर्यादाएं उसको बुझाने के लिए आगे बढ़ती हैं, अगर किसी भी रोशनी से आपने बुझने दिया, उस रोशनी को किसी भी कारण से अगर आपने बुझने दिया, तो फिर अंधेरा होना अवश्यम भावी हो जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसमें जब हम तमस की बात करते हैं, अंधेरे की बात करते हैं, तो अंधेरे की भी 3 तरह के होने की संभावनाएं हैं। एक वो अंधेरा जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति की देन है। दूसरा अंधेरा जो एक जन्मांध व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी शरीर की ये क्षमता ही नहीं है कि वो
उजाले को देख सके। उसकी आत्मा में असीम संभावनाएं हैं उजाले को देखने की, पर उसके शरीर में वो संभावनाएं नहीं हैं। हालांकि सूरदास जैसे महाकवि भी थे जिन्होंने शारीरिक अंधता के बावजूद भी सब कुछ देखा। वह धृतराष्ट्र जैसे भी थे जिन्होंने उसी शारीरिक अंधता को एक बहाना किया और ये मान लिया कि मैं कभी उजाले की तरफ जा ही नहीं सकता। और अंधेरे की तीसरी प्रकार है जब आदमी खुद देखना नहीं चाहता है, जब शारीरिक क्षमता भी है, मानसिक क्षमता भी है, पर खुद नहीं देखना चाहता है, जैसा गांधारी ने किया। जब आपने अंधेरे को खुद चूज कर लिया, तो जो दूसरा और तीसरा अंधेरा है उससे परमात्मा भी आपको ज्योति की तरफ नहीं ले जा सकता है। सिर्फ प्राकृतिक अंधेरा, प्राकृतिक अज्ञानता से ही भगवान आपको उजाले की तरफ ले जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए।